तो बच्चों कैसे हो आप लोग? ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपल सा रेजोनेंस ऑफ विदाउट बॉन्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिना बंध का अनुनाद। ठीक है, मैंने उसको बताया था क्या होता है। उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक अल्फा कार्बन पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक, और फिर मैंने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन मैंने बताया था, एल्कीन का स्थायित्व। ठीक है, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या पर, जो तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। सबसे पहले पढ़ा था, हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन में। पहले तो होता है इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर होता है बॉन्ड फ्यूजन, बंध विदलन। ठीक है, फिर होता है इंटरमीडिएट बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। फिर रिएजेंट आता है, जो होते हैं दो टाइप के, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, यानी नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये दो टाइप के होते थे। तो हमने ये वाला निपटा दिया है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निपटा दिया, जिसमें कितने इफेक्ट थे? बहुत सारे इफेक्ट थे। एक था इंडक्टिव इफेक्ट, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक था मेसोमैग्नेटिक या रेजोनेंस इफेक्ट, एक था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये हम लोगों ने देख लिए हैं। अब बात आती है इस पे बॉन्ड फिजन पे। ठीक है, अब स्टार्ट क्या करते हैं, बॉन्ड फिजन क्या होता है? बॉन्ड फिजन, बंध विदलन। ओके, तो बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन बोले तो बंध विदलन, बंध विदलन क्या? बंध विदलन यानी बॉन्ड का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड, स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड, बंध का टूटना, बंध विदलन। ठीक है, बॉन्ड फिजन। ये मैंने बताया था बॉन्ड ए एक्स और वाई के बीच में, मैंने पहले बताया था यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां एक इलेक्ट्रॉन। ये फिर मैंने एक और बताया था, या तो ऐसे जाएगा कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो बंध के इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स के पास ही रह जाएंगे और बनेगा क्या? एक्स नेगेटिव प्लस वाई पॉजिटिव। या फिर कहानी ऐसे होगी, ये वाई लेके भाग जाएगा तो एक्स पॉजिटिव प्लस वाई नेगेटिव। या कहानी ऐसे होगी कि दोनों को बराबर बराबर मिलेंगे, तो एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स के पास प्लस वाई का इलेक्ट्रॉन वाई के पास। इस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं, इस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं। तो बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो मैं जनरली बात करता हूं बॉन्ड फिजन की, बंध विदलन की। होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। तो पहला एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक, होमोलाइटिक या होमोलाइसिस बोल सकते हैं इसको, होमोलाइसिस, होमोलाइसिस या होमोजीनस या होमोजीनस बॉन्ड फिजन, होमोजीनस बॉन्ड फिजन। हिंदी में कहते हैं समांगी बंध विदलन, समांगी बंध विदलन यानी समान तरीके से बंध टूटना। ठीक, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, समांगी बंध विदलन। क्या बोला? ओके, होमोजीनस बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन, समांगी बंध विदलन, एक ये वाला होता है। और एक होता है हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस या हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन यानी विषमांगी बंध विदलन। ठीक, ये दो टाइप के होते हैं। तो समांगी क्या होता है, विषमांगी क्या होता है? समांगी समान, होमोजीनस यानी सेम सेम,
तो जरा देखो ए है होमोजीनियस बॉन्ड डिफिजन। ए क्या है? होमोजीनियस बॉन्ड डिफिजन। मैं यहां लिखता हूं ए है होमोजीनियस बॉन्ड डिफिजन। जरा देखते हैं हम लोग होमोजीनियस बॉन्ड डिफिजन। ए एक्स और ए वाई, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शेयर है, ठीक है। अब होमोजीनियस बॉन्ड फिजन में क्या होता है, समांगी बंध विदलन में क्या होता है कि जो बंध जो टूटता है, बॉन्ड जो स्प्लिट होता है, जो टूटता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों साइड बराबर बराबर बट जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, अब बन जाएंगे ये एक्स, इस पे एक बिंदी, यानी पॉइंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इसका, और बाय, ठीक है, ए बन जाते हैं, मतलब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बट गए, तो इसको कहते हैं होमोजेनियस बॉन्ड डिफिजन। अब ये जो इंटरमीडिएट बने हैं, जो मध्यवर्ती बने हैं, ये जो बना है, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक। इसमें क्या बनते हैं? इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये फ्री रेडिकल है, मुक्त मूलक है। ओके, अब यहां हम बात करें इसकी, तो मैंने यहां एक्स बाय, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्स बाय, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर है इसमें, ठीक है। अब हेटेरोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, हेटेरोलाइसिस, हेटेरोजीनस बॉन्ड डिफिजन, बिस्मांगी बंध विदलन, मतलब इसमें जो बॉन्ड टूटेगा, इसमें जो बंध टूटेगा, उसमें ये असमान तरीके से टूटेगा, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनका बंटवारा समान नहीं होगा, बराबर बराबर भागों में बंटवारा नहीं होगा, इसमें एक पर ज्यादा एक पर कम हो जाते हैं, बिस्मांग तरीके से, बिस्मांगी तरीके से। हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस मतलब अलग अलग। तो ठीक है, यहां जो बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि ये इलेक्ट्रॉन एक के ही पास रह जाएंगे, या तो बाय ले जाएगा या एक्स ले जाएगा। तो पता चला कहानी ये बनी, कहानी ए बनी। तो इसमें बनता है एक्स नेगेटिव प्लस बाय। चलो मैं बता देता हूं कहानी, चलो उल्टा बना दिया मैंने, अभी थोड़ा अच्छा रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन ए ले गया तो एक्स पॉजिटिव और बाय नेगेटिव बना, ठीक है। हेटेरोजीनियस बॉन्ड फिजन में क्या बनते हैं? हेटेरोजीनियस बॉन्ड फिजन में क्या बनते हैं? प्लस एंड माइनस। और होमोजीनियस बॉन्ड फिजन में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बनते हैं। तो ठीक है, इन प्लस और माइनस को यहां कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लस माइनस नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे इसमें कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन यानी प्लस, यानी पॉजिटिव, एंड कार्बो एनाइन यानी नेगेटिव बनते हैं। इनका हिंदी में नाम भी यही है, कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन। ओके, कार्बोकैटाइन एंड कार्बो एनाइन, ये ठीक है। हाँ, तो ये था बॉन्ड फिजन। इस वाले बॉन्ड फिजन से कार्बोकैटाइन कार्बो एनाइन बनते हैं, ये है कार्बो एनाइन, ये है कार्बोकैटाइन, और इससे फ्री रेडिकल बनते हैं, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है दोनों। ओके, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, ठीक। अब मैंने तुम लोगों को इसके बाद बताया था इंटरमीडिएट, बोले तो मध्यवर्ती, मध्यवर्ती क्या पढ़ाया था? मध्यवर्ती के बारे में पढ़ाया था। मैंने बोला कि बॉन्ड फिजन के बाद, बंध विदलन के बाद, बंध के टूटने के बाद, बॉन्ड के टूटने के बाद जो भी चीज बनेगी वो इंटरमीडिएट बनती है। जैसे कि चलो मैं यहां बता देता हूं तुम लोगों को, एक्स और बाय है, प्लस ए और बी है, ठीक। अब ये यहां से टूटेगा प्लस माइनस, यहां से टूटेगा प्लस माइनस, तो इनके बंध टूटने के बाद एक्स पॉजिटिव प्लस वाई नेगेटिव प्लस ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। बॉन्ड टूटने के बाद कुछ टाइम के लिए ए बनते हैं, बॉन्ड टूटने के बाद कुछ टाइम के लिए बीच में ए बनेंगे, फिर ये आपस में क्या करेंगे? ये इससे रिएक्शन कर लेगा और ये इससे रिएक्शन कर लेगा, तो बन जाएगा
एक्स बी प्लस ए वाई, ये बन जाएगा। इसने इससे रिएक्शन कर ली, तो जब इसने इससे रिएक्शन कर ली और इसने इससे रिएक्शन कर ली, ठीक है, अब क्या बन गए, ए बन गए। तो बॉन्ड टूटने के बाद जो थोड़े टाइम के लिए जो चीज बनती है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती, यानी मध्य यानी बीच। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बीच में, मॉनिटरी स्टेज, बीच की अवस्था। तो बीच में कुछ टाइम के लिए जो स्पीसीज बनती है, जो जातियां बनती हैं, उनको ही मध्यवर्ती कहते हैं। तो जातियां जरा देखो, ये बनी ना बॉन्ड फिजन के बाद, ठीक है, यहां अगर बॉन्ड फिजन के बाद ये बनी है, ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती। और तुमको पता है बॉन्ड फिजन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। अगर बॉन्ड फिजन ये वाला हो, बंद फिजन ये वाला हो, तो मध्यवर्ती क्या बनेंगे, मुक्तमूलक। अब यहां पूरे लिख देता हूं, इसमें इंटरमीडिएट, इसमें मध्यवर्ती कौन बनता है, फ्री रेडिकल। अब यहां भी लिख देते हैं, इसमें इंटरमीडिएट कौन बनते हैं, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन बनते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड फिजन के बाद, बंद विदलन के बाद कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए जो मॉनिटरी स्पीसीज बनती हैं, जो बीच वाली जातियां बनती हैं, उनको ही मध्यवर्ती कहते हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए बनती है, उनको ही इंटरमीडिएट कहते हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए बनती हैं। अगर बॉन्ड फिजन होमोलाइटिक हुआ, होमोजीनियस हुआ, समांगी बंद विदलन हुआ, तो मध्यवर्ती के रूप में क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल, मुक्तमूलक बनेंगे। अगर बॉन्ड फिजन तुम्हारा हेटेरोलाइसिस हुआ, हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन हुआ, विषमांगी तरीके से बंद टूटा तुम्हारा, तो बनते हैं कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनाइन, ठीक है। ये हो गए तुम्हारा इंटरमीडिएट के बारे में, ठीक है। अच्छे तरीके से समझना है इंटरमीडिएट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, कार्बोकैटायन क्या होते हैं, कार्बो एनाइन क्या होते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में लेते हैं, ओके। हाँ, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट पे। तो तुम लोगों को पता है इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनाइन। फ्री रेडिकल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो फ्री रेडिकल है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्री कार्बोकैटायन है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कार्बो एनाइन है, ठीक है। मैं इनकी एक एग्जांपल लिख देता हूं। ये है CH3 फ्री रेडिकल और ये है CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन, ये है CH3 नेगेटिव कार्बो एनाइन, ठीक, कार्बो एनाइन। और सबसे पहले बात करते हैं फ्री रेडिकल की। तो जरा देखते हैं फ्री रेडिकल में क्या है। तो इसमें एक कार्बन है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, फ्री रेडिकल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, ओके, फ्री रेडिकल की बात करते हैं। तो यहां इसको देखते हैं, फ्री रेडिकल क्या है, पूरा सब कुछ देखेंगे, बॉन्डिंग भी इसमें सोचेंगे हम लोग। तो जरा देखते हैं, ये कार्बन है, कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है, इसमें कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, एक H ए वाले हाइड्रोजन, ए वाले इलेक्ट्रॉन से, एक H वाले इलेक्ट्रॉन से, एक H ए वाले इलेक्ट्रॉन से। अब कहानी चाहे इसको देख लो चाहे इसको देख लो, बात बराबर है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसको फ्री रेडिकल कहते हैं ना। इसका एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, मुक्त है, फ्री है। तो कहानी ऐसी बनेगी, CH3 और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इसका मिल गया ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, सम इलेक्ट्रॉन है कि विषम, सम है कि विषम, इवन है क्या ऑड, इवन इलेक्ट्रॉन है या ऑड, सम इलेक्ट्रॉन है या विषम। तो जाहिर सी बात है इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली है तो विषम इलेक्ट्रॉन होगा ना, विषम, एक तो विषम ही होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1, 3, 5, 7, 9, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्री रेडिकल में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, फ्री रेडिकल में सबसे पहला पॉइंट, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा देखो क्या इस पर प्लस माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है किसी को, नहीं ना। तो इस पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं रहता,
कोई चार्ज या आवेश नहीं रहता। ओके, ठीक है, इतनी कहानी पता है ना? ठीक, क्लियर? ओके, अब जरा देखो, मैंने तुमको एक कहानी भी बताई थी इसके बारे में कि जहां ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जहां विषम इलेक्ट्रॉन हो, जहां ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने ऑड इलेक्ट्रॉन है? विषम इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, एक इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ, एक तो विषम होता है, ऑड होता है, तो पैरामैग्नेटिक है। एक ऐसा है पैरामैग्नेटिक। क्या? पैरामैग्नेटिक बोलो तो अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय होता है। क्लियर? ठीक, अब जरा देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, संकरण देखते हैं। तो ठीक है, संकरण देखते हैं, जरा देखते हैं हम लोग संकरण इसका। sp2 आएगा भैया, sp2 आएगा। क्या आएगा? sp2। अरे यार 3 बॉन्ड है ना। अरे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Lp प्लस Bp, ठीक है, बॉन्ड पेयर। तो मैंने बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। क्या लॉन Lp यानी लॉन पेयर? तो लॉन पेयर है 0। बॉन्ड पेयर कितने? 1 2 3। तो क्या आया? 3। जब H3 आया, हाइब्रिडाइजेशन 3 आया, तो 3 यानी sp2, एक s 2p, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, ठीक है, sp2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण जो होता है sp2 होता है। और तुमको पता है sp2 जहां होता है वो कैसा होता है? प्लेनर होता है, समतलीय होता है, समतलीय होता है, प्लेनर होता है। और इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और स्ट्रक्चर कैसा है? समतलीय बोले तो प्लेनर है। कैसा है? प्लेनर है। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बंद कोण क्या होगा? बॉन्ड एंगल, बंद कोण होगा 120 डिग्री। देख लेना, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, इतना समझ में आया? इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं रहता, कोई चार्ज नहीं रहता। ये पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होता है, क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक की तरह से होता है। समझ में आया? इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था, संकरण sp2 होता है। समझ में आया? हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? Lp प्लस Bp। तो Lp इस पे था नहीं, Bp 3 थे, sp2। और जहां sp2 है वो प्लेनर होता है, समतलीय होता है, इसका बंद कोण होता है 120 डिग्री। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बात किसकी करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ, लिख लिया था कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लेना पहले ही। अब मैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक का स्थायित्व। क्लियर? तो ठीक है, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा क्या कि मैं डबल हो जाऊं।
क्यों? सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, कभी जीवित नहीं रह सकता। वो याद, अगर डबल हो गया तो लोन पेयर तो जुड़ा तो बन सकता है, लोन पेयर, और लोन पेयर जिंदा रहते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, या तो मैं कहीं और चला जाऊं या मैं डबल हो जाऊं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं यहां पे। तो ए मैंने बना दिए एक CH3, ए ले लिया मैंने CH3C, CH3C, CH3। क्लियर? ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन है, अगर देखो, और ये है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। 3 डिग्री फ्री रेडिकल, क्यों 3 डिग्री? क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल कौन से कार्बन पे है? 3 डिग्री पे, तो ये 3 डिग्री है। ठीक है, अब मैंने ले लिया 2 डिग्री CH3C, CH3, ये H है, ये मैंने 2 डिग्री ले लिया। कितनी डिग्री ले लिया? 2 डिग्री। ठीक, अब मैंने ले लिया 1 डिग्री CH3, CH2, ये है 1 डिग्री। चलो CH3 कर लेता हूं मैं। ठीक, चलो वो ही ठीक है जो पहले लिखा था हम लोगों ने, ये 1 डिग्री। ओके, ये ले लिया। अब देखना इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। स्टेबिलिटी यहां हम देख सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट मैं बना देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन के आधार पर। तुमको कल मैंने बताया था कि स्थायित्व तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे कैसे निकालते हैं, तो सीधा स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, स्थायित्व समानुपाती अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको याद रखना है। तो जरा देखें, अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो उसको अल्फा, जो अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? पहली बात तो अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में। अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन वो वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, या किसी, अल्फा कार्बन की बात करूं, अल्फा कार्बन वो होता है जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, या फिर किसी ग्रुप से जुड़ा हो, या फिर किसी प्लस वाले कार्बन से जुड़ा हो, या फिर किसी माइनस वाले कार्बन से जुड़ा हो, या फिर किसी फ्री रेडिकल से जुड़ा हो। समझ में आया? वो वाला कार्बन जो एक कार्बन या तो किसी ग्रुप से जुड़ा हो, या किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, या फिर किसी प्लस वाले कार्बन से जुड़ा हो, या फिर किसी माइनस वाले कार्बन से जुड़ा हो, या फिर किसी फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जुड़ा हो, इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो यहां ये सबके सब 3 कार्बन जो है वो फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जुड़े हैं। तो यहां कितने कार्बन है, कितने अल्फा कार्बन है? 3 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन कितने हैं? तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 9 है। ठीक, यहां कितने अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन 2, ये देखो, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। यहां कितने अल्फा कार्बन है? 1, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। तो स्टेबिलिटी कहां ज्यादा? वहां जहां अल्फा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो यहां तो ये 3 डिग्री था, कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, क्लियर? आज के क्वेश्चन है ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका, ये है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर? ये हो गया मुक्त मूलक का स्थायित्व। यही हम दूसरी बात कर लेते हैं। एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, जल्दी। ओके, हाँ, तो जल्दी बताइए इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्थायी है, कौन सा मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी है, कौन सा फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है? जल्दी से। हाँ, वेरी गुड, आ गया होगा। सबसे पहले क्या जो देखना है? अल्फा कार्बन।
तो किससे जुड़ा होता है अल्फा कार्बन? या तो डबल बॉन्ड से, या फ्री रेडिकल से, या प्लस, या किसी ग्रुप से। या फ्री रेडिकल से कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। ये अल्फा कार्बन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से। ये अल्फा कार्बन नहीं है। हाँ अल्फा कार्बन है, सॉरी अल्फा कार्बन तो है बट sp2 है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, इसके हाइड्रोजन को नहीं गिन सकते हम लोग, ठीक है। तो यहां सिंपल ए वाले 2, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 6। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? sp3 अल्फा हाइड्रोजन, sp3 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन sp3 है। जरा ध्यान से, क्या है? sp3। हाँ हाइब्रिडाइजेशन याद आना चाहिए अभी। 3 यहां अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ये sp2 अल्फा हाइड्रोजन है, sp2 को नहीं मानेंगे, sp3 अल्फा हाइड्रोजन को मानते हैं। यह अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0। sp3 अल्फा हाइड्रोजन, sp3 अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0। ये sp3 अल्फा हाइड्रोजन 3 है, sp3 अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। हाँ तो कहां अल्फा हाइड्रोजन, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो सिंपल सा ऑर्डर है, क्लियर? ओके हो गया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से। अब बात करते हैं कौन कौन सी रिएक्शन में ये फ्री रेडिकल बनते हैं। तो तुम सबको पता है कि जहां बॉन्ड डिफिजन होमोजीनस होता है, जहां बंध का टूटना समान तरीके से होता है, वहां इंटरमीडिएट के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में क्या बनते हैं? क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक बनते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन कब देखी जाएगी? तो जरा देखना, हमको नहीं पता है कि फ्री रेडिकल कहां बनते हैं, हमको बॉन्ड डिफिजन में थोड़ी ना जाना पड़ेगा जहां रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो रिएक्शन देख के बताना होता है कि इसमें क्या बनेगा। तो जरा देखना कहीं ये वाला साइन आ जाए, इसको कहते हैं सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो अब बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि कहां, किस कंडीशन में फ्री रेडिकल बनते हैं, किस स्थिति में मुक्त मूलक बनते हैं। तो सबसे पहले जहां सनलाइट की उपस्थिति आ जाए तब जाके बनता है, जैसे कि Cl2 ये, और यहां आ गया H म्यू, ये H, इसका मतलब था सनलाइट, सूर्य का प्रकाश आ गया, तो ये बनते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल कब बनते हैं? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। दूसरा पॉइंट, परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में। एक मैं हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखने वाला हूं, H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अगर कहीं आ गया कि परऑक्साइड उपस्थित है, ऐसे कि जैसे कि X2 मैंने लिख दिया यहां, ठीक है, और यहां ऊपर दे रखा है वो परऑक्साइड, तो डायरेक्ट बोल देना भाई साहब यहां इंटरमीडिएट के फॉर्म में फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल। ओके, क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल ही बनते हैं, ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो कब फ्री रेडिकल कब बनते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में बनते हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में बनते हैं, ठीक है। इसकी प्रेजेंसी में आए तो भाई साहब बोल देना, इन दोनों की प्रेजेंसी कहीं पे हो तो बोल देना क्या बनते हैं? परऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? परऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपना कार्बोकैटायन की, कार्बोकैटायन, ठीक, कार्बोकैटायन, 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 इसका एक और नाम भी होता है कार्बोकैटायन का, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, इसका एक और नाम क्या है? कार्बोनियम आयन, ठीक है। जैसे कि किसी कार्बन पर पॉजिटिव, जैसे कि मैं लिख दिया CH3 पॉजिटिव, कार्बोनियम आयन, ठीक, कौन सा? कार्बोनियम आयन। तो जरा सबसे पहले देखो इसको, CH3 एक C है, ठीक है। C पर पॉजिटिव कब आ गया हुआ? यहां 3, ओके, यहां वैसे 4 कार्बन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। एक इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक और से एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक और से एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन बचा है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो आता A CH3 और एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, यहां से A वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है, तब बनेगा
तब बनेगा एक इलेक्ट्रॉन गायब। अगर किसी चीज से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए तो वहां पॉजिटिव आता है ना, तो ठीक है, ये पॉजिटिव कहानी, यानी बनेगा सीधा सीधा ए वाली कहानी, सी पॉजिटिव, एक ए एक ए एक ए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट यहां क्या लिखना होगा इसका, ये कब बनते हैं, ए हेटेरोजीनस, ये कब बनते हैं, ये हेटेरोजीनस बॉन्ड फिजन के द्वारा बनते हैं, यानी विषमांगी बंध विदलन के द्वारा बनते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। ठीक है, और दूसरी बात, इन पर प्लस, इन पर पॉजिटिव आवेश रहता है। कौन सा आवेश रहता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव आवेश होता है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात कुछ नहीं है, आते हैं, दूसरी बात यह है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, जरा देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, एच का हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू एलपी प्लस बीपी, एलपी कितना 0 प्लस बीपी कितना 3, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है 3, तो इक्वल टू 3 आएगा ना इसका, तो जहां 3 आता है वहां sp2 आता है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। ठीक है, sp2, और जहां sp2 सिंपल है तो बोलेंगे समतलीय, प्लेनर। संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, प्लेनर, प्लेनर बोले तो समतलीय, 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 प्लेनर। और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बंद कोण, बॉन्ड एंगल बंद कोण 120 डिग्री, बताया था मैंने तुम लोगों को, क्लियर। बॉन्ड एंगल कौन सा है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, जी हां। तो एक बात बताओ मुझे तुम, ये CH3 एक पॉजिटिव है, CH3 क्या एक पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन स्नेही तरह बिहेव करते हैं, व्यवहार, काम करते हैं, क्लियर। इलेक्ट्रोफिलिक की तरह काम करते, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन न्यून जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का मतलब जिसके बॉन्ड बनाने के बाद आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अगर तो वो तो नॉर्मल जाती हुई, जिसके बॉन्ड बनाने के बाद उसके आउटर सेल में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, अष्टक पूर्ण हो जाए, तो वो नॉर्मल स्पीसीज बोलते हैं, उसको नॉर्मल कंपाउंड बोलेंगे, नॉर्मल यौगिक बोलेंगे। अगर बॉन्ड बनाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हुए तो उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून जाति बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का भूखा बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का भूखा, भिखारी इलेक्ट्रॉन के लिए। जरा देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 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 तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन न्यून जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जाती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। साथ साथ लिखते चलना, नोट पॉइंट बना के, यार वीडियो से कुछ नहीं होना है, लिखना जरूरी है, समझे। हाँ, ये तो दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन लिख लोगे तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम लोगों को दोबारा से। ओके, ठीक है, हाँ, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ, अब पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन का स्थायित्व, ये पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन सा कार्बोकैटाइन ज्यादा स्थायी होता है। तो ठीक है, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। कार्बोकैटाइन का स्थायित्व समानुपाती होता है प्लस आई इफेक्ट के, आई प्रभाव के, और समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। जहां ए ज्यादा और ए ज्यादा तो समझो वहां ए भी ज्यादा है। तो जरा यहां देखते हैं हम, यहां इनमें से ए वाला ऑर्डर आएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्थायी होता है,
2 डिग्री से और 1 डिग्री से, ठीक है। ऑर्डर कौन सा आएगा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। अब यहां क्यों, तुम लॉजिक समझ सकते हैं कि तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को यह पता है कि न्यूट्रल स्पीसीज पोलर स्पीसीज से मोर स्टेबल होती है, उदासीन जाति ध्रुवीय जाति से ज्यादा स्थायी होती है। तो जरा देखो यहां से ए आई इफेक्ट लगा हुआ है, ए आई इफेक्ट लगा हुआ है, ए आई इफेक्ट लगा हुआ है। तो यहां कितने आई इफेक्ट है, 3, और यहां 2, यहां 1। तो सीधा सीधा जहां प्लस, कितना प्लस आई इफेक्ट है, यहां प्लस 3 प्लस आई इफेक्ट है, यहां 2 प्लस आई इफेक्ट है, यहां 1 प्लस आई इफेक्ट है। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कहां है, यहां। तो जहां सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा वहां स्टेबिलिटी ऑर्डर, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ठीक है, ये प्लस आई इफेक्ट के बेस पे हो गया। अब दूसरा नंबर आता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। तो जरा देखते हैं, मैंने बताया था अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, प्लस कार्बन से जुड़े हुए, प्लस कार्बन माइनस कार्बन या किसी ग्रुप या किसी समूह या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा कार्बन कितने हैं, 3। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। समझ रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9 या 6 या 3। जरा देखो 3, 6, 9। तो प्लस आई इफेक्ट के बेस पे भी तो ये भी आ रहा है और अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे भी ये भी आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहां ज्यादा और जहां स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, स्थायित्व भी ज्यादा इसी का ही होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट हो गए। अब बात आती है सर यहां प्लस आई समझ में नहीं आया, प्लस आई काम क्या करता है। तो तुमको मैंने सबसे पहले एक ही पॉइंट बोला था कि न्यूट्रल स्पीसीज पोलर स्पीसीज से मोर स्टेबल होती है, उदासीन जातियां ध्रुवीय जातियों से ज्यादा स्थायी होती है, मैंने बताया था ना। हाँ, तो जरा देखो इस प्लस को, ये प्लस का क्या चाहेगा कि मुझे माइनस मिल जाए, क्या मिल जाए मेरा महबूब, माइनस मिल जाए, यही चाहेगा ना प्लस। हाँ, कि मुझे माइनस मिल जाए, ये भी चाहेगा मुझे माइनस मिल जाए, ये भी चाहेगा मुझे माइनस मिल जाए। तो जरा देखते हैं ये +3 प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई का मीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। क्या देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ए भी इलेक्ट्रॉन देगा, ए भी इलेक्ट्रॉन देगा, ए भी इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस। तो माइनस यहां जाएगा तो ए इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ए भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ए भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, माइनस। तो माइनस प्लस के पास जाएगा, प्लस माइनस को पकड़ेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। समझ में आ रहा ना। तो क्या यहां प्लस आवेश काम ढंग से कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां से इन तीनों से इसको माइनस मिल रहा है तो माइनस के आनंद ले रहा है, इसको माइनस मिल रहा है तो वो माइनस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये उदासीन जल्दी हो जाएगा, ये न्यूट्रल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं 3 और यहां से तीन साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसीलिए जल्दी न्यूट्रल होगा। यहां 2 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से और यहां से, तो थोड़ी देर में न्यूट्रल होगा। यहां ओनली एक ही टाइप से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो ये बहुत देर में न्यूट्रल होगा। तो सबसे जल्दी उदासीन कौन होगा, ये। तो जो उदासीन होगा, जो न्यूट्रल होगा, वही तो स्थायी होगा। तो प्लस आई का काम क्या है, इसको उदासीन करना। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल ए है और कम स्टेबल ए है। और जो ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन बहुत कम करता है ना, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो रिएक्शन बहुत कम करता है, और जो कम स्टेबल होता है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा करता है। जो ज्यादा स्थायी होता है वो क्रिया कम करेगा, जो कम स्थायी होगा वो क्रिया ज्यादा करेगा। तो इनमें से ज्यादा स्थायी कौन, ये, तो क्रिया कम करेगा। कम स्थायी ये तो रिएक्शन ज्यादा करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये और रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मैं लिख देता हूं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर स्टेबिलिटी। अब इसका उल्टा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑर्डर रिएक्टिविटी। पूछ लिया गया है भैया, यहां से हर फंडा क्लियर होना जरूरी है। हाँ, पता है तुम लोगों को, मुझे पता है, लेकिन तुम पेपर में सब तुम्हारा माइंड वाइंड सब ब्लॉक हो जाता है, वाइब्रेशन मोड पे आ जाते हो तुम लोग। तो इधर
हाँ भाई ये हो गया। अब इसकी बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो मैं बोलूंगा ये वाला। अब बोलोगे सर कैसे? प्लस आई देखो, यहां प्लस आई ज्यादा है, यहां प्लस आई कम, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन देखो, अरे ग्रुप है ना, एमीन ग्रुप था, ये एमीन एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूं, गाना याद तो नहीं आ रहा है? बाबूजी जरा धीरे चलो, है इधर आओ, धीरे चल रहे हैं हम लोग। तो एमीन से जुड़े हुए जो कार्बन उनको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने अच्छे हैं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने 3, तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसका स्थायित्व तो ज्यादा होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 यहाँ ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कम है तो इसकी स्टेबिलिटी कम, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा पॉइंट प्लस आई इफेक्ट, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कितने हैं, 2 है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट कितना है, 1, तो प्लस आई इफेक्ट भी यहाँ ज्यादा है, ठीक है। अब पता करना है इसका रोल क्या है यहां, तो जरा देखते हैं। ये देखो, ये इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा ये, ठीक है। और कहानी यहां भी, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये उदासीन हो जाएगा, ये भी उदासीन हो रहा है, ये भी उदासीन हो रहा है, ये भी न्यूट्रल हो रहा है और ये भी न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन जल्दी न्यूट्रल कहां होगा, जल्दी न्यूट्रल यहां होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं, 2, और यहां इलेक्ट्रॉन देने वाला कितना है, 1, तो यहां जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, और यहां से फिर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो ये जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जल्दी उदासीन हो जाएगा। जबकि यहां ये थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। यहां ये प्रोसेस धीरे चलेगी, यहां ये प्रोसेस फास्ट चलेगी, तो ये उदासीन भी जल्दी हो रहा है, उदासीन भी जल्दी हो रहा है, न्यूट्रलाइज भी ये जल्दी हो रहा है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि उदासीन जाति ज्यादा स्थायी होती है ध्रुवीय जाति से, न्यूट्रल स्पीसीज मोर स्टेबल होती है पोलर स्पीसीज से, ठीक है। तो यहाँ प्लस आई का मतलब भी समझ गया, प्लस आई के काम क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। अब ये इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सोचेगा यार मैं इस प्लस को ही न्यूट्रल कर दूं, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा जल्दी, और यहाँ ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि यहाँ 1 प्लस आई फैक्टर, 1 प्लस आई है, समझ में आ गया होगा। तो अब ये है सबसे बेहतरीन, ये सबसे बेहतरीन है, इसको कोई बता सकता है, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक लगेगा, बहुत बड़ा, जो कि तुम्हारी पीरियोडिक टेबल से जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग, जिसकी तीनों चैप्टर क्लियर है, समझो उसकी ऑर्गेनिक भी क्लियर हो जाएगी। बोला था कि नहीं? हाँ, 3 चैप्टर मैंने सबसे पहले बताए थे और सबसे आसानी से पढ़ाए थे, सबसे बेहद सिंपल तरीके से बताया था, तो यहां वो चैप्टर यूज होंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो सबसे पहले FON इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आवर्त सारणी में, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, इसके नीचे आता है फास्फोरस, तो नीचे जाने पर घटती है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। अभी हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की। अब बात करें नाइट्रोजन और सल्फर में, तो भाई साहब बात करते हैं नाइट्रोजन की, इसकी ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, कहीं जाने नहीं देना, ठीक है, कहीं जाने नहीं देना, अपनी तरफ खींचना, ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋणात्मक तत्व है, और ऑक्सीजन और सल्फर में से ऑक्सीजन की, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो जरा देखते हैं इनमें से कौन ज्यादा स्थायी है। ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं, तो इनके पास लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा। इन दोनों में देखते हैं क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब, स्थायित्व, स्थायित्व कब बढ़ेगा, जब देख, ओके।
उसको मैंने हटा दिया, थोड़ा उसमें थोड़ा एक लोचा था। ठीक है, यहां बात करते हैं। तो इसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो मैं बोलूंगा कि भैया इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी। तुम बोलोगे सर कैसे ज्यादा है? यार सीधा सीधा बात आती है, स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट भी बराबर है दोनों में, प्लस आई इफेक्ट भी बराबर है दोनों में। हाँ भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बराबर है दोनों में। जी हाँ। तो अब कहानी कहां? अब कहानी आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता पे बात आएगी। कैसे आएगी? तो जरा देखते हैं। यहां प्लस आई लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहां भी लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो जरा देखते हैं, यहां ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो कहां मतलब का समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को? अरे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? तुम बोलोगे सर फिर से दोबारा बोली क्वेश्चन, ऑक्सीजन की ज्यादा है। हाँ मैं बोलूंगा ऑक्सीजन की ज्यादा है। पहले तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, कहीं जाने नहीं देना, खींचना। हाँ खींचना। तो इधर ओके, तो इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है। तो जरा देखो, इसकी कम है, इधर जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन थोड़ा कंजूसी तरीके से देगा इसको और ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन तो यहां भी आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको बहुत देर में देगा। क्यों? ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन बहुत देर में देगा। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है। एक चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, मुझे देने की आदत नहीं है, मुझे लेने की आदत है, मुझे इलेक्ट्रॉन लेना है। तो क्या आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? ये इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्या ये प्लस न्यूट्रलाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा आसानी से। समझ रहे हो ना? जी हाँ, वही है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये एकदम कंजूसी करेगा, कंजूस टाइप का, मक्खी चूस टाइप का। ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं दूंगा नहीं। तो पिछवाड़े में लात कौन मारता है? CH3 मारता है, प्लस आई मारता है, नहीं दे, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, लेकिन कंजूसी में देता है, वही उससे पहले दे देता है। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है। समझ में आ गया होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसमें से क्वेश्चन, इधर से एक क्वेश्चन आ सकता है, जरा ध्यान से। ओके, फास्ट से स्क्रीनशॉट लो। हाँ, हम बात करते हैं कार्बो एनाइन की। किसकी? कार्बो एनाइन या कार्बोनियन आयन। कार्बोनियन आयन यानी माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस। तो इससे पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये है कार्बन। कार्बन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? वेरी गुड, तुमने बोल दिया, सुन लिया मैंने। हाँ, 4। ये छोटे छोटे लड्डू इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां ये जो है 3 से 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहां है। तो जरा एक नॉर्मल कार्बन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, ऐसे होता है नॉर्मल कार्बन। 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो बनेगा C पॉजिटिव और 3 इलेक्ट्रॉन फ्री, ठीक है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो जरा देखते हैं, एक कहानी कुछ ऐसी बनेगी। 4 तो उसके ऑलरेडी थे, अब 1 और आ गया तो कितने बचे? कितने आ गए? 2 हो गए। या फिर C-, या ऐसे नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे C-। क्या लिखेंगे? C-। समझ में आया? हाँ, तो कहानी कुछ ऐसे है, ऐसी है। अब इसमें 1 माइनस है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया होगा ना, तभी तो माइनस। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है ना, ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसी कहानी है नॉर्मल। अब माइनस कब आता है? जब 1 और इलेक्ट्रॉन आया था नॉर्मल कार्बन पे, तब 1 और इलेक्ट्रॉन आ गया, तब कहानी कुछ समझ रहे हो ना? कहानी कुछ ये हो गई है, CH3 एक लॉन पेयर आ गया,
क्या आ गया, एक लोन पेयर बन गया। एक लोन पेयर कैसे बना, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। कहानी सेम है, कहानी सेम क्यों, क्योंकि ये तो नॉर्मल था, अब इसमें माइनस है तो माइनस कब आएगा, नॉर्मल। एक कार्बन है, ये नॉर्मल, ठीक है, मैंने बोला था एक नॉर्मल कार्बन है, ठीक है, एक नॉर्मल कार्बन, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एक कार्बन में, नॉर्मल कार्बन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया उस कार्बन, नॉर्मल कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, इसमें कोई आवेश नहीं हो रहा, देखो इसमें कोई आवेश नहीं है। अब मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया बाहर तो पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो नेगेटिव नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन जाने से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव, तो ये वाली कहानी बन जाएगी ऐसी, यानी इसमें मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो ये दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कितने आ गए, दो। तो कहानी ऐसी या ऐसी या ऐसी ऐसी ऐसी, कैसी भी कहानी सेम है, ठीक है। तो इसके ऊपर लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कैसा, नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें तीन बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर, देखो ना, तीन बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो भैया जरा हम लोग देखेंगे, इसी को देखते हैं। तो मैंने तुमको बताया हाइब्रिडाइजेशन देखने से पहले H इक्वल टू LP प्लस BP, तो लोन पेयर कितना है, एक, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन, इक्वल टू 4, इक्वल टू sp3, वेरी गुड, sp3 क्या है, sp3, हाँ वेरी गुड, sp3 आ गया, क्या आ गया, sp3। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है, इसकी संरचना, तो जरा देखो ये कार्बन है, ये बॉन्ड है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो कहानी कुछ ऐसे बनेगी, टर से नीचे घूम जाएंगे ये, पिरामिडल, कहानी कैसे बनेगी, पिरामिडीय, तो स्ट्रक्चर होगा पिरामिडल, स्ट्रक्चर कैसा होगा, पिरामिडीय होगा, पिरामिडल बोले तो पिरामिडीय, पिरामिडीय, पिरामिडल, पिरामिडीय होगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, sp3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109.28 सेकेंड ये होता है। अब इसमें से 2 डिग्री घटा दो ना भाई, एक क्यों, 2 डिग्री क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर है, क्या है, एक लोन पेयर है, तो 107 के समथिंग आएगा, इसका बॉन्ड एंगल आएगा 107 के समथिंग, बॉन्ड एंगल, बंद कौन आएगा 107 डिग्री के समथिंग, ठीक है, 107 डिग्री के समथिंग आएगा। तो जरा देखते हैं, यहां एक और पॉइंट और बनता है, इस पर माइनस है, CH3 माइनस, क्या CH3 माइनस, और सभी माइनस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है, ठीक है। और नाभिक स्नेही यानी नेगेटिव, और नेगेटिव किसको, अच्छा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्या ये CH3 नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव को ले लेगा, हाँ भाई क्यों नहीं लेगा, H पॉजिटिव को लेगा, क्यों H पॉजिटिव को तो लेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ले लेगा भाई, आसानी से ले लेगा, गले भी लगाएगा, बोलेगा तेल तू आया, जिंदगी सवर गई, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो मैंने एक चीज बताई थी, जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे वो भी बेस, तो ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं, किसकी तरह काम करते हैं, लुईस बेस की तरह, ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं, लुईस बेस की तरह काम करते हैं, लुईस बेस की तरह, लुईस क्षार की तरह काम करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब
इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ, हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बोनियन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन आयन यानी कार्बो एनायन का स्थायित्व। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसको देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन यानी कार्बोनियन आयन का स्थायित्व समानुपाती माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन का था, अब माइनस आई इफेक्ट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यानी प्रतिशत, किस एस लक्षण का प्रतिशत। ठीक है, अब इसको भी अप्लाई करेंगे, इसको भी अप्लाई करेंगे। तो यहां देखते हैं, ये माइनस है और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सित होता है ना, प्रतिकर्षित होता है माइनस माइनस। तो जरा देखते हैं यहां इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बराबर इलेक्ट्रॉन इधर जाते रहेंगे तो यहां माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, अब ए और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, माइनस। तो यहां माइनस ऑलरेडी है और हम और उसको माइनस दे रहे हैं, तो यहां माइनस और नहीं बढ़ेगा, तो माइनस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। माइनस कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा माइनस बढ़ जाएगा कि भाई साहब वो प्लस को ढूंढेगा, कहां गया प्लस, मुझे प्लस चाहिए, मुझे रिएक्शन करनी है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो ये ज्यादा हैवी हो जाएगा, मतलब वो किसको ढूंढेगा, प्लस को ढूंढेगा, क्योंकि यहां माइनस चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 ग्रुप और जुड़े हुए हैं। जबकि यहां ये ज्यादा हैवी हो जाएगा, ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, फिर रिएक्शन करने के लिए बहुत जल्दी घूमेगा ये। और जबकि ये यहां भी 2 देने वाले हैं, यहां भी इलेक्ट्रॉन चार्ज का इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, ये भी घूमेगा, नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पॉजिटिव चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मैं उसके बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। ठीक है, ये पॉजिटिव का ये जो है, और यहां भी सेम, यहां इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन कम देगा, यहां थोड़ा माइनस चार्ज बढ़ेगा लेकिन थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ेगा, ये उतना हैवी नहीं होगा जितने ये दोनों हैं, ये थोड़ा कम हैवी होगा। ये तो भाई इतना हैवी है, ये चाहेगा मतलब कहीं से ना, मुझे पॉजिटिव चाहिए, मैं पॉजिटिव के बिना रह ही नहीं सकता, इतना है, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज बहुत बढ़ चुका है ना, तो प्लस को खाने की कोशिश करेगा, प्लस को पकड़ने की कोशिश करेगा, प्लस के साथ रहने की कोशिश करेगा। ये बहुत बड़ा आशिक है, किसका, इसका भाई साहब दिल फेंक आशिक, समझ रहे हो ना, दिल फेंक आशिक, बहुत धांसू आशिक है ये, इतनी बहुत धांसू मोहब्बत करी है इसने ये प्लस के बिना रह नहीं सकता, बहुत ज्यादा मोहब्बत है प्लस से इसको। और जबकि ये भी आशिक है लेकिन थोड़ा कम, ये थोड़ा अपने जैसा आशिक है, समझ रहे हो ना, हाँ अपने जैसा, मतलब इतने हैवी नहीं है हम लोग की मर जाए किसी के पीछे। हाँ ए, तो ज्यादा हैवी कौन हो जाएगा, ए वाला, ये ज्यादा रिएक्शन करने के लिए फुरेगा कि मुझे रिएक्शन करना है पॉजिटिव से, ये थोड़ा कम फरेगा, ये बिल्कुल कम फरेगा। तो कहां माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां, किसकी वजह से, इनकी वजह से। और कहां माइनस चार्ज सबसे कम बढ़ेगा, यहां। तो सबसे ज्यादा कहां बढ़ेगा, यहां, जहां सबसे ज्यादा बढ़ेगा आवेश, सबसे ज्यादा बढ़ेगा, माइनस चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ेगा, वहां रिएक्शन करने की कैपेसिटी तो बढ़ेगी, प्लस को पकड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, ये प्लस को जल्दी पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि माइनस ज्यादा हो जाएगा इसमें। किनकी वजह से, इनकी वजह से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और जबकि यहां माइनस थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहां एक ही ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, ए। कौन देर में रिएक्शन करेगा, ए। जो देर में रिएक्शन करता है वो स्थायी होता है, स्टेबल होता है ना, हाँ, तो भाई साहब ए ज्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे कम। तो इसका उल्टा, कार्बोकैटायन का उल्टा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्लियर जी। अब यहां बात करते हैं, यहां बात करते हैं, हाँ देख लो इधर, यहां बात करते हैं, जरा देखो, यहां सभी में प्लस आई जुड़ा हुआ है, तो प्लस आई को तो छोड़ते हैं, हम देखते हैं एस कैरेक्टर। काहे टुकुर टुकुर देख रहे हो बे, पीछे देखो, अपने नहीं हमरे पीछे देखो, हाँ इधर देखो, इधर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्थायी है, यही देख रहे हैं ना। हाँ आते हैं, हाँ देखो ठीक, एस कैरेक्टर देखते हैं, इसको देखते हैं भाई, ये है एसपी, ये है डीएसपी, sp2, ये है sp3, क्या है यहां
sp3। समझ नहीं पा रहे हो? ए वाला कार्बन कौन सा sp है, ए वाला कार्बन कौन सा sp2 है। अरे देखो ना इसको, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सॉरी, एक दो तीन, एक लॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो तीन होगा ना, एक दो तीन। और जबकि यहां एक इसका, एक इधर जुड़ा हुआ है, दो इधर, दो हाइड्रोजन, एक दो तीन, ये वाला तीन, एक लॉन्ड पेयर चार, तो sp3। तो s कैरेक्टर कहां जाना है, तो भाई साहब यहां ज्यादा होगा, यहां s और p से 100% बना है। कैसे s और p से यहां कितना बना है, 100%, तो 50% s होगा और 50% p होगा, ठीक है। और यहां sp2, ये 100% है इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो p कितने हैं, दो, और s कितना है, s कितना है, एक, तो आएगा यहां s आएगा 33% और ये आएगा तुम्हारा 67% के समथिंग, 67% के समथिंग एक आएगा। अरे देख लो ना 100 में यहां। अच्छा एक बात बताओ, 100 में कितने ऑर्बिटल हैं, दो, तो दो का डिवाइड करो तो 50% आएगा, कितना आएगा, 50%। और जबकि यहां 100 में कितने हैं, तीन, 100 में तीन का डिवाइड करो तो 33.33, 1% आएगा। तो इसमें 33% s होगा, 33 1% क्या होगा तुम्हारा, p होगा, ठीक है। यहां 50% s है, यहां 33% s है, और यहां 25% s है। तो सीधा सीधा जहां s कैरेक्टर ज्यादा है वहां स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, स्थायित्व भी ज्यादा है। तो s कैरेक्टर कहां ज्यादा है, यहां 50। तो ऑर्डर कौन सा आएगा बे, ये आएगा, है, हाँ समझ गए हो ना, नाक मत कटवा देना मेरी। हाँ इसको तुम लोग कर सकते हो, करो जल्दी, इतने में तुम कॉपी पेंसिल ढूंढ रहे हो उतने में तुम्हें खरीदूंगा। तो यहां माइनस आई इफेक्ट को देखते हैं, माइनस आई कौन कौन दर्शाते हैं, NO2 सबसे ज्यादा, सॉरी NO2 दर्शाता है, साइनाइड भी दर्शाता है और फ्लोरीन भी दर्शाता है, ये माइनस आई शो करते हैं। हाँ भी, तो सब में तो माइनस आई जुड़ा हुआ है, तो माइनस आई तो जुड़ा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, माइनस आई तो जुड़ा हुआ है, सब में जुड़ा हुआ है माइनस आई। देखो ए भी है, ए भी है, ए भी है, माइनस आई और माइनस एम अलग अलग होते हैं, ठीक है, माइनस आई सब में जुड़ा हुआ है, क्लियर। हाँ माइनस आई जुड़ा हुआ है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा कौन दर्शाएगा इनमें से, ए, फिर ये पावरफुल माइनस आई शो करता है, ये थोड़ा कम ए वीक करता है। मैंने बताया था माइनस आई पढ़ते टाइम पे, ये माइनस आई सबसे ज्यादा शो करता है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई यहां है, फिर थोड़ा कम यहां है, फिर थोड़ा कम यहां है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई का होगा यहां। तो जहां सबसे ज्यादा माइनस आई होगा उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। फिर ये क्योंकि NO2 साइनाइड फ्लोराइड, ठीक है, ए ऑर्डर है। जहां माइनस आई ज्यादा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाक से,